हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है। अभिकथन है कि OF2 तथा Na2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः +2 और -2 है। कारण है ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 में से एक ऑप्शन सही है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें ऑक्सीजन के बारे में समझना होगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है हमारा, वो 8 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए 1s2 2s2 2p4 इस तरह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को रखता है। पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या होता है? अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। अतः यह कैसा तत्व है? अतः यह विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर OF2 और Na2O के बारे में। OF2 में अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या x होता है, मान लो x है। फ्लोरीन का होता है -1 × 2, इन सभी का सम होता है 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे +2 निकला। वही सोडियम की अगर बात करें तो यहाँ पर इसको x मान लेते हैं। सोडियम का होता है +1 × 2 प्लस x = 0। तो यहाँ पे x = -2 निकलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम क्या होता है? सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व है। सोडियम क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व है। ये क्या होता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, तत्व है। अतः ये क्या होता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और वही इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसको इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 2 सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उसी को ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। तो अतः इसी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अवस्था दिख रहा है -2 दिख रहा है। लेकिन अगर O और F के बारे में बात करें तो F जो होता है फ्लोरीन, वो पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो ऑक्सीजन इसके सामने विद्युत ऋणात्मक होते हुए भी अपेक्षाकृत इससे कम धनात्मक होता है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की तुलना करें तो फ्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन सब जब साथ में आ जाता है तो फ्लोरीन तो विद्युत ऋणात्मक की तरह ही कार्य करेगा, चाहे पीरियोडिक टेबल में वो किसी के साथ जुड़े। तो इसको मजबूरन में विद्युत धनात्मक की तरह कार्य करना पड़ता है। और यहाँ पर क्या होता है? ये साझा होता है इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साझा होता है इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का जब साझा होता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये मैंने गलत बना दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे 2 फ्लोरीन होगा। इस तरह से होगा, 2 फ्लोरीन के साथ ये रिएक्ट करता है। ठीक है, तो 2 फ्लोरीन होंगे तो फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। जबकि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? ये अपना अष्टक पूरा कंप्लीट कर लेता है, फ्लोरीन ये अपना अष्टक कंप्लीट कर लेता है और ये फ्लोरीन अपना अष्टक कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ तीनों के अष्टक भी कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है? ये विद्युत धनात्मक की तरह कार्य करता है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया वो ही सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट हमारे पहले स्टेटमेंट की सही व्याख्या नहीं करता है, अतः ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।